जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, सभी लोग लाइव हैं भाई। ठीक है, प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, सब फर्स्ट क्लास होंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत शानदार भाई, आ जाओ। तो चलो, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक पढ़ लिया था विभाजकता में, और क्वेश्चन नंबर 24 से आगे बढ़ना था और सभी सवालों को करना था। अभी रात भर यहाँ दिल्ली में हुई है बारिश, मौसम है बहुत ठंडा, एकदम मज़ेदार मौसम है, एकदम ऐसा मौसम कि चाय लीजिए, ठीक है, और बालकनी में आराम से बैठिए और एकदम जो है बढ़िया से मौसम का आनंद लीजिए। बहुत बढ़िया मौसम है। चलो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ भाई। चलो भाई, जल्दी से सभी के सभी लाइव आ जाओ भाई। आ जाइए। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने पढ़ लिया है और प्रश्न संख्या 24 से आगे बढ़ना है और सारे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो शुरू किया जाए। तो पढ़िए मेरे भाई। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। वॉट आर द वैल्यूज ऑफ आर एंड एम रेस्पेक्टिवली इफ़ द गिवन नंबर इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 16 और यहाँ पर 11। ठीक है, तो ये आर और एम के जगह पर क्या आएगा अगर ये संख्या 16 से भी कटती है और अगर ये संख्या 11 से भी कटती है। तो सबसे पहला अगर हम तुम्हें एक बात कहें, तो जो संख्या मेरे भाई 16 से कटती है उसके आखिरी के 4 डिजिट 16 से कटेंगे। समझना मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन में जितने भी हैं, सबसे पहला मान जो है वो आर का है और दूसरा मान एम का है। आर का है, एम का है, आर का है, एम का है, आर का है, एम का है। तो एम के जगह पे 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है। तो हम इन्हीं में से कोई एक वैल्यू उठाएंगे। तो सबसे पहले जो भी संख्या बच्चों 16 से कटती है, तो 16 से कटने के कारण क्या होता है, अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक क्या होता है, 3 हो गया, 0 हो गया, एम हो गया, 6 हो गया। ये सारे के सारे किससे कटेंगे, 16 से कटेंगे। सारे के सारे किससे कटेंगे, 16 से कटेंगे। तो जो अंतिम के 4 अंक होते हैं वो किससे कटेंगे, 16 से कटेंगे। अब यहाँ पर हमें जो है एम को हो सकता है एक बार 0 लेकर के चेक करना पड़े, 1 लेकर के चेक करना पड़े, लेकिन हम 0, 1, 2 या 3 हम क्यों चेक करें। मेरे तो ऑप्शन में ऑलरेडी दिया है ना, या तो 5 ले लो, या 6 ले लो, या 7 ले लो। तो मैं शुरुआत पहले 5 से करता हूँ और 5 से काट करके देखता हूँ कि क्या ये हमारा जो है 5 लेने पर 3056 16 से विभाजित है कि नहीं। तो अगर जब मैं इसे काटूंगा तो बोलूँगा 16 का 1 गुना मेरे भाई हो जाता है 16, 145 हो जाता है। 16 का 9 गुना 144 और फिर 16, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर कट रहा है। तो कट रहा, इट मीन्स यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, तो m की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 5 होगी। ये हमारा कंफर्म हो चुका है। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। सर 2 डिवाइस करवा दो। चलो आज मैं बात करूंगा एक बार कि 2 डिवाइसेस का क्या हुआ। हमने कहा था उन एप्लीकेशन वालों को करने के लिए, उन्होंने किया कि नहीं, आज मैं कंफर्मेशन ले लूँगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे देखें, तो आगे यहाँ पर कहा गया कि द नंबर इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 11। अब आपको भी पता है कोई भी संख्या 11 से कटती है तो यहाँ पर क्या कहानी होती है, उसमें बहुत अच्छे से आप जानते हैं रूल 11 के बारे में। तो रूल 11 के बारे में अगर आप समझेंगे तो ये कहेगा ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की कहानी। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें इसको, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में आर हो गया, फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर हो गया 3 हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर मेरे भाई 5 हो गया, और फिर कितना हो गया, 6 हो गया। 34 आर 0 50 30 56। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर ना, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस हो जाएगा। जैसे यहाँ 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, और 11 और 5 16, 3 5 8 3 11 5 16, तो हो जाएगा 16 और जमा कितना हो जाएगा, आर के हो जाएगा 4 मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है, और 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो कभी 0 आ सकता है तो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ये 10 है और 10 में से यहाँ 10 को घटाओगे तभी 0 आएगा। तो अगर ये 10 है तो इससे 10 होना पड़ेगा, और ये कभी भी 10 हो सकता है तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 16 से ज़्यादा है। तो इनका जो अंतर है वो 11 के करीब में आएगा। इनका अंतर किसके करीब में आएगा, 11 के। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे 16 प्लस 8 जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 21 आएगा। अब 16 में कितना जोड़ देंगे कि 21 आएगा, तो आर का मान भी हो जाएगा 5। यानी आर भी 5, एम भी 5। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कह भी दो कि प्यार है। सी फॉर कह भी दो कि प्यार है भाई। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी फॉर का होना प्यार है। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। 11 अंकों की संख्या हमारी यहाँ पर जो है कट रही है 18 से, तो तुम मुझे बता दो एक्स का मान कितना होगा। मैं मेरे भाई यहाँ पर पूरा वक्त देता हूँ, 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, मुझे बना करके दिखाओ। सबसे पहली बात, 18 से कटने का मतलब 2 और 9 दोनों से कटना, बना करके दिखाइए। चलिए जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये कहा, देखो ये 11 अंकों की संख्या है, डिविजिबल है हमारा 18 से। तो अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले आपको पता है जो भी संख्या मेरे भाई 18 से कटेगी, इसका मतलब उसको 2 से और 9 से कटना होगा, और 2 से कटने का मतलब यहाँ पर जो है इवन नंबर को ही लेना होगा। तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो कोई खास फ़र्क लेकर के ये आएगा नहीं। तो हम अभी 2 को नहीं चेक करेंगे, हम किसको चेक करेंगे, 9 को चेक करेंगे। जब हम इसमें 9 को चेक करते हैं तो हम देखते हैं रूल नंबर 9। रूल 9 क्या कहता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। रूल 9 के हिसाब से एक बार सबको आप जोड़ करके देखो, ये अब जो पेयर बन रहे हैं उन्हें उड़ा दो। जैसे कि अगर आपका 7 और 2 का पेयर 9 बन रहा है, उड़ा दो। 6 और 3 9 बन रहा है, उड़ा दो। 6 और 3 मेरे भाई 9 बन रहा है, उड़ा दो। 7 और 2 9 बन रहा है, उड़ा दो। ठीक है, उड़ाने के बाद में देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। तो मेरे भाई 16 और 16 में हम कितना जोड़ेंगे, 16 में हम कितना जोड़ेंगे कि ये हमारा 9 से कट जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, तो 16 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। 16 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस 2 मेरे भाई यहाँ पर जो है 18 हो जाएगा, और वो हमारा 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। इसीलिए x का मान कितना होगा, x का मान 2 होगा। तो बहुत एक सरल सवाल था, ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात भाई यहाँ पर नहीं है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। सवाल में कहा गया है एक 6 डिजिट नंबर, ये जो है डिविजिबल है मेरे भाई 24 से, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू क्या होगा। यदि 6 अंकों की संख्या हमारी यहाँ पर ये इतनी हो गई, 24 से विभाज्य है, तो यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पर देखो, हमें 24 को 2 है ना प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, 2 को प्राइम नंबर में तोड़ना है। जैसे जो संख्या 15 से विभाजित होती है वो 3 और 5 दोनों से होगी। जो संख्या मेरे भाई यहाँ 24 से होगी, यानी वो 3 और 8 दोनों से होगी। हमें कोई भी संख्या को, जैसे मानो जिसकी भी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, हमें उसे 2 अलग अलग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ना है और वहाँ चेक करना है। तो अगर हम देखें तो जो संख्या हमारी 24 से कटेगी दोस्त, यानी वो हमारा 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो यदि ये 6 अंकों की संख्या 24 से विभाज्य है, मतलब ये 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, तो क्या कहानी होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो पहले हम 8 का देखते हैं, या पहले हम 3 का देखें। बताओ, बड़ा अपने आप में ख़तरनाक है भाई ये काम, बहुत ख़तरनाक है। 3 के नियम के हिसाब से आ जाओ देखते हैं। 3 के नियम के हिसाब से क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। 3 के नियम के हिसाब से सम ऑफ डिजिट होता है। तो सम ऑफ डिजिट करना, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस मेरे भाई यहाँ देखो 1 1 2, 2 और मेरे भाई यहाँ पर जो 9 है। ठीक है, हालांकि ऐसे कर सकते हैं सर, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 4 1 5 और 1 6 कट जाएगा। तो p प्लस क्यू जो होगा, p प्लस क्यू जो होगा सर, तो p प्लस क्यू का जो मान है सर 3 का मल्टीपल निकल करके आएगा।
पी प्लस क्यू का जो मान है सर यहाँ पर वो हमारा या तो हो सकता है दोनों को जोड़ने पर या तो 3 आ जाए, या दोनों को जोड़ने पर 6 आ जाए, या दोनों को जोड़ने पर हमारा 9 आ जाए। कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। देखो बच्चों, ऐसे समझो, तुम लोग एक बात समझो कि ये पूरी की पूरी संख्या मुझे चाहता हूँ कि 3 से कट जाए। मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाए। अब पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाए तो ये 9 ऑलरेडी हमारा 3 से कट रहा है, 4 एक 5 और एक 6 ऑलरेडी हमारा 3 से कट रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई 3 का ही मल्टीपल आना चाहिए। पी और क्यू को जोड़ने पर ही 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो पी और क्यू को जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो पी और क्यू को जोड़ने पर या तो 3 आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए, या फिर 9 आ जाना चाहिए। 3 का मल्टीपल यही तो होता है। अब इनमें कौन सा होगा हमें खुद भी नहीं पता, तो हम अभी अपने मन में लेकर के चलते हैं कि सर क्या संभावनाएं जो हैं बन सकती हैं। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद में जो है अगला नियम हम लगाएंगे रूल 8। अब रूल 8 हमारा क्या कहेगा, अभी खाली रूल 8 को देखते हैं और रूल 8 के पास में जा करके उससे पूछते हैं। रूल 8 जो है हमें ये बोलता है कि देखो भैया, अगर तुम्हें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर तुम्हें 2 की डिविजिबिलिटी, हालांकि रूल 8 शुरू में लगा देना था हमें, वो हम लोगों से गलती हो गई, हमें लगा देना था। एक काम करो, रूल 3 पहले मत लगाओ, पहले रूल 8 लगाओ। पहले रूल नंबर क्या लगाओ, 8 लगाओ, कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर देते हैं लो। रूल 8 लगाओ सबसे पहले। 8 का नियम पहले लगाओगे तो 8 के नियम के अनुसार हमें पता है अंतिम के 3 अंक हमारा 8 से कट जाना चाहिए। ये अंतिम का 3 अंक हमारा 8 से कट जाना चाहिए, तो हम अंतिम के 3 अंक को काट के देखेंगे। 9 हो गया, क्यू हो गया, 4 हो गया, हमें इसको 8 से काट करके देखना है। ठीक है, आपको पता है कि 8 से काटने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 0 से, तो हम क्यू के जगह पे 0 लेंगे। अगर हम क्यू के जगह पे 0 लेंगे तो 904, 904 को आप 8 से भाग करके देखो, 8 एकम 8 हो गया मेरे भाई, 10 बच गया, 8 एकम 8 हो गया, और उसके बाद में 24 हो गया। तो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें तो 0 तो ले सकते हैं, लेकिन जैसे सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो देखो जब मिनिमम वैल्यू कहता है तो 0 से चेक करो, और जब ग्रेटेस्ट वैल्यू कहता है तो पहले 9 पर चेक करो, बात ना बने फिर 8 पर चेक करो, फिर बात ना बने फिर 7 पर चेक करो। तो ये बात ध्यान रखना। अब तुम्हारे सामने भाई मेरे ये संख्या को 8 से काटना है। अगर ये संख्या को 8 से काटना है ना, और अगर मानो यहाँ क्यू का छोटा मान चाहिए तो पहले 0 रखो, फिर यहाँ 1 रखो, फिर यहाँ 2 रखो। लेकिन अगर बड़े मान से शुरुआत करनी है, क्यू का बड़ा मान से शुरुआत करना है, तो 9 से शुरुआत करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहले क्यू के जगह पर 9 रख करके देखते हैं। 994, हम इसको मेरे भाई 8 से काटेंगे तो बोलेंगे 8 एकम 8 हो गया मेरे भाई, 19 हो गया, 8 का 2 गुना 16, 34 हो गया, ये हमारा नहीं कटेगा। अब इसके जगह पर 8 रख करके देखते हैं, 8 रख करके देखते हैं, तो 8 रख करके देखेंगे तो क्या होगा, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा 18, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 24, 8 का 3 गुना। लेकिन मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं करना है हमें, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, 9 पर बात नहीं बनी है, 8 पर हमारी बात बन गई है, हम 8 ले लेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ तो 9 जो है ये 8 हो जाएगा भाई यहाँ पर। 984 डिवाइडेड बाई हमारा 8, क्या ये 8 से कट रहा है, देखो 8 का 1 गुना 8 हो गया, 18, 8 का 2 गुना 16, 8 तिरके 24। तो परफेक्ट बात है, क्यू के जगह पर हम क्या ले लिए, क्यू के जगह पर लो मेरे भाई 8 ले लिए। अब क्यू के जगह पर 8 ले लिए तो इसका नियम पूरा हो गया। अब हम 3 का नियम लगाएंगे, और 3 का नियम लगाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 का नियम पर आ जाओ। 3 के नियम पर आपको भी पता है सर, ये हमारा 3 से विभाजित है, ये दोनों हमारा 3 से विभाजित है, तो हमें यहाँ पर p और प्लस हमारा q का मान कितना है, तो q का मान 8, ये हमारा 3 से विभाजित होगा। आप एक बात को याद रखना, आपको बड़ा से बड़ा मान लेना है, तो आप पहले यहाँ पर p का मान को 9 लेकर के देखो। 9 + 8 17, क्या 17 कभी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ देखो 8 लो, 8 + 8 16, क्या 16 कभी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। आप यहाँ 7 लो, 7 + 8 मेरे भाई 15, और 15 3 से कटेगा, बिल्कुल मेरे भाई कटेगा। तो यहाँ पर कितना लेना होगा, 7। तो अगर हम यहाँ 7 लेते हैं तो इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल, तो यहाँ p का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बड़ा से बड़ा मान कहता है तो उल्टी गिनती करना पड़ता है, पहले 9 पर चेक करना, फिर 8 पर चेक करना, फिर इस तरीके से करके। तो हमने बड़े इज्जत से मेरे भाई, बड़े प्यार से जो है ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ ले ली। अब सवाल में हमसे कहा p × q का मान बताओ, कि p × q का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा।
कितना आसान सवाल है भाई। ठीक है, आप यहाँ देखिए तो P इंटू क्यू का जो मान है वो हम बोलेंगे, P का मान हमारे सामने 7 है और Q का मान हमारे सामने 8 है। मल्टीप्लाई करने पर हमारे सामने 56 आएगा, और 56 आएगा तो ये हो जाएगा, बात ख़त्म। तो जो भी संख्या बच्चों सबसे पहले 24 से विभाजित है वो 3 और 8 दोनों से होगी। ठीक है, 3 का नियम चेक करने के लिए पहले तो 8 का नियम चेक करेंगे, अंतिम का 3 अंक, और फिर उसके बाद हम 3 का नियम चेक करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाओ चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कितने लोग बना पाते हैं। चलिए सारे लोग मिल करके ट्राई करते हैं। मैंने ये कहा भी था आपको कि एक वक्त आएगा तो हम आपको ये बात बताएंगे। पढ़िए सवाल पढ़िए। कहा गया द 6 डिजिट नंबर, और ये 6 अंकों की संख्या है, इज डिविजिबल बाई 125, हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर। ये वाली संख्या हमारी 125 से कट जाती है, ये संख्या हमारी किससे कट जाती है, 125 से कट जाती है। तो अगर वो संख्या 125 से कट जाती है तो ऐसे कितने 6 अंकों की संख्या संभव है। सबसे पहली बात, आपको मैंने यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया ज़रा वो देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो मेरे भाई मैं आपको याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, और रिकैप करवा देता हूँ आपको एक बार। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। हमने सबसे पहले आपको मेरे भाई पढ़ाया 5 का पावर 1। ठीक है, यानी 5 का नियम। ठीक है, कि कोई भी संख्या अगर 5 से कटे तो क्या होता है। तो देखो कोई भी संख्या अगर 5 से कटे ना, तो याद रखना मेरे भाई उसके इक्याई के स्थान पे 0 हो सकता है, या फिर उसके इक्याई के स्थान पर 5 हो सकता है। ये मैंने आपको याद कराया था। ठीक है, उसके बाद अगर 5 का पावर 2 की बात करोगे, 5 का पावर 2 यानी 25। दुनिया की कोई भी संख्या अगर 25 से कटे तो मेरे भाई याद रखना उसके अंतिम के यहाँ जो 2 अंक होंगे मेरे भाई, अंतिम के 2 अंक या तो 00 होंगे, अंतिम के 2 अंक मेरे भाई या तो यहाँ पर मेरे भाई 25 होगा, अंतिम के जो 2 अंक है मेरे भाई यहाँ पर या तो 50 होगा, और अंतिम के 2 अंक जो है मेरे भाई या तो 75 होगा। कितना होगा तो मेरे भाई 75 होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे आपने 5 का पढ़ा और 25 का पढ़ा है, जैसे आपने मेरे भाई यहाँ पर 5 का पढ़ा और 25 का पढ़ा है, वैसे ही दोस्तों आपको 125 का भी पढ़ना है। किसका पढ़ना है मेरे भाई, यहाँ पर 125 का पढ़ना है। अब अगर हम 5 का पावर 3 जो है वो देखते हैं, ये हमारा हो जाता है 125। अब ये 125 की अगर हम बात करें तो 125 में अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, आ जाओ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कितने केसेस मेरे भाई यहाँ पॉसिबल हो जाएंगे ना, आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, 125 में कुल मिलाकर के 8 केसेस पॉसिबल होते हैं। और शुरुआत देखो, यहाँ पर देखोगे अगर पावर में 1 है तो सिर्फ 1 डिजिट हम लेते हैं, यहाँ पावर में 2 है तो हम 2 डिजिट लेते हैं, यहाँ पावर में 3 है तो हम अब कितना लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। कितना लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के जो है पहला तीनों डिजिट क्या आना चाहिए, 0। फिर उसके बाद में जो है 125, खाली 125 इसमें जोड़ते जाओ। फिर उसके बाद में 250, फिर उसके बाद में जो है 125 जोड़ोगे तो 375, फिर मेरे भाई 125 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 500, फिर 125 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 625, फिर 125 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 750, और फिर 125 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 875। ठीक है, ये आपके वो कुल मिलाकर के 8 तरह के संभावनाएं बन सकती हैं। ये 8 तरह की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, दुनिया में कोई भी संख्या अगर 125 से कटेगी, दुनिया में कोई भी संख्या अगर 125 से कटेगी तो उसके यहाँ पर यूनिट डिजिट पर यही 8 तरह के मान पॉसिबल हो सकते हैं। इन 8 तरह के मान में 4 मान ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पर 0 होता है उनका यूनिट डिजिट, और 4 मान ऐसे होते हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है। इसका इक्याई का अंक 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। तो जैसा मैंने कहा ये 4 वैल्यूज़ ऐसे हैं जो 0 वाले हैं, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हमने कहा कि बाकी के 4 वैल्यूज़ ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर क्या का अंक देखो कितना है तो 5 है। तो 4 वैल्यूज़ हमारे मेरे भाई 0 वाले हैं, और 4 वैल्यूज़ हमारे कितने हैं, 5 वाले हैं। 4 वैल्यूज़ हमारे कितने हैं, 0 वाले हैं, और 4 वैल्यूज़ हमारे कितने हैं, 5 वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 से कोई संख्या कटती है, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 5। अगर 25 से कोई संख्या कटती है, 2 वैल्यू 0, 2 वैल्यू 5। ठीक है, तो 125 से कोई कटेगा तो 4 0 वाले होंगे और 4 कितने वाले होंगे, 5 वाले होंगे। 4 0 वाले होंगे और 4 5 वाले होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें और हम यहाँ पर समझें तो क्वेश्चन में कहा गया कि जी आपके सामने यहाँ पर ये है 4 है, 3 है, 9 है।
ठीक है, और यहाँ पर x है और y है और मेरे भाई यहाँ पर 5 है। कहा गया जी 125 से ये डिविजिबल है, तो यहाँ 6 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं? ये संख्या 125 से कटेगी। अगर 125 से कटेगी तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये यूनिट डिजिट 5 है, और आपको भी पढ़ाया मेरे भाई यहाँ पर कि यूनिट डिजिट 5 वाले कितने केस संभव हैं? तो यूनिट डिजिट 5 वाले देखो यहाँ पर एक केस ये संभव है 125, 375, 625, 875। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे अगर इसको 125 से कटना है तो ये क्या हो सकता है? तो XY5, ये XY5 के जगह पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? ये जो मेरे भाई तीन संख्या है ये क्या हो सकता है? तो ये 125 हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर हमारा 375 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 625 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम बात करें तो 875 हो जाएगा। तो क्या ही का अंक अगर 5 है तो 4 संभावनाएं, और अगर 0 है तब भी 4 संभावनाएं। तो कितनी संभावनाएं होंगी? 4 संभावनाएं होंगी। कितनी संभावनाएं होंगी? 4 संभावनाएं होंगी। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। प्रीति जी कह रही हैं कि सर यहाँ पर 26 नंबर जो है आप एक बार उसको देख लीजिए। तो 26 नंबर में हम देख लिए प्रीति जी, 56 जो है बिल्कुल सही उत्तर है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बच्चे आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल में यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया? 28 नंबर क्वेश्चन की बात कही गई, द 6 डिजिट नंबर, ये वाला जो है वो डिविजिबल 125 से। अब आप देखो ये मेरे भाई यहाँ पर हमारी एक संख्या है और किससे कटेगी? तो 125 से कटेगी। हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर? हमारे पास में ऐसे कितने हो सकते हैं? वापस से हम आपसे एक ही बात कहेंगे, यूनिट डिजिट देखो 5 है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर कोई संख्या कटती है, अगर कोई संख्या मेरे भाई यहाँ पर कटती है, तो अगर कोई संख्या 125 से कटती है तो आपको बढ़िया तरीके से पता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया तरीके से देखो, ये संख्या 125 से कटेगी तो आपको पता है यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा कितना होगा? 4 तरह की संभावनाएं बनेंगी यहाँ पे। अगर 5 है तो 4 तरह की, 0 है तो 4 तरह की। 5 है तो वो 4 तरह की कौन? 125 का 1 गुना, 125 का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 गुना, 125 का यहाँ पर 5 गुना, और 125 का मेरे भाई 7 गुना। यानी ये 4 तरह की संभावनाएं बनेंगी। तो कितनी संभावनाएं बनेंगी? तो 4 तरह की। कितनी संभावनाएं बनेंगी? तो 4 तरह की। ठीक है, बढ़िया है। आज बहुत लोग जो ऐसे हैं, लगभग 200 या 300 लोग बारिश की वजह से बताओ क्लास नहीं ले रहे हैं। एक ज़माना होता था, सोचो ऑफलाइन जब हम लोग जाते थे कोचिंग करने, ठीक है, जब ऑफलाइन कोचिंग का बढ़ चढ़ का क्रेज़ था, तब बारिश हो जाए तो समझ में आता है कि बच्चे क्लास तक नहीं पहुंच पाए। ऑनलाइन कोचिंग में बारिश कैसे प्रभावित कर देता है हमको तो ये समझ में नहीं आता है। सोचो ऑनलाइन कोचिंग में तो घर से बैठ के देखना है, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पढ़ना है मेरे भाई, यहाँ तो पढ़ना है। क्या करोगे अब बताओ? बहाना चाहिए लोगों को थोड़ा थोड़ा बस। चलो भाई, कोई बात नहीं, जो पढ़ रहे हैं मेरे भाई उनका पक्का सिलेक्शन होगा, वो अच्छे से पढ़ाई करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ, चलो भाई चलो। तो सीजीएल का देखो 2024 का एक सवाल है, प्रश्न संख्या 29। क्या कहा गया है? विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, अगर ये नंबर हमारा बोथ 8 से कटे और 5 से कटे। सवाल में दोस्त यहाँ पर ये कहा गया कि मैं तुम्हारे सामने एक संख्या दे रहा हूँ, वो है 6, 2, 6, 8 और मेरे भाई यहाँ पर 4 हो गया, फिर उसके बाद में x हो गया, फिर उसके बाद में y हो गया। तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि भैया x और y के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए? x और y के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये 8 से भी कटे और 5 से भी कटे? तो सबसे पहले एक तुम्हें बात बताऊं दोस्त यहाँ पर, ठीक है, विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई इफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई इतना। 5 से कटने का मतलब जानते हो ना क्या होता है? 5 से कटने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसके जगह पर क्या होना चाहिए भैया हमारे? तो यहाँ इसके जगह पर 2 ऑप्शंस होने चाहिए। इसके जगह पर होना चाहिए कि 0 आए और इसके जगह पर होना चाहिए कि 5 आए, ठीक है। अब 0 और 5 में कौन रहेगा मेरे भाई? तो 0 और 5 में 0 आएगा, 5 नहीं आएगा। कारण बताऊं क्यों नहीं आएगा? अगर यहाँ पर 5 आ गया तो ये ऐसे हो जाएगा 4x5 और ये एक ऑड नंबर हो जाएगा, और ऑड नंबर को तुम कभी भी 8 से
नहीं काट पाओगे। जाहिर सी बात है, जो संख्या 8 से कटेगी तो वो इवन नंबर कहलाएगी, और यहाँ इन दोनों में इवन कौन है, तो इन दोनों में इवन हमारा 0 है। इन दोनों में इवन कौन है, तो 0 है। तो हमें इवन नंबर रखना है, ना कि हमें ऑड नंबर। तो पहली हमें प्राथमिकता मिल गई, यानी जो भी संख्या 5 से कटेगी तो उसके स्थान पर ये 2 हो सकते हैं। ये पूरा पूरा ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए 5 ना लेकर के ये लिया। अब देखो यहाँ पर 6 है, 2 है, 6 है, 8 है, 4 है, x है, और यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई, 0 है। अब ये संख्या मुझे कितना काटना है, 8 से काटना है। 8 से काटने का मतलब क्या होगा, अंतिम के यहाँ पर 3 अंक। ये जो अंतिम के हमारे 3 अंक होंगे, हमें इसको यहाँ पर 8 से काटना पड़ेगा। अगर 8 से काटना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो देखो 8 से काटने के लिए x का मान मेरे भाई जो है हम यहाँ 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में यहाँ पर देखो 8 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x का मान 0 भी ले सकते हैं, x का मान 4 भी ले सकते हैं, और x का मान 8 भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं x के जगह पर मतलब यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। तो 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 4 ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे x के जगह पर 4 ले लीजिए, और देखिए आप बड़ा बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये कट रहा है। तो बढ़िया बढ़िया सवाल, मतलब देखो थोड़ा खाली नंबर सिस्टम में क्या लॉजिक का खेल है भाई, ठीक है। तुम जितना तगड़ा लॉजिक लगाओगे काम तुम्हारा उतना बढ़िया बनेगा। तुमको पता था यहाँ पर कि सर हम ऑड नंबर नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ 5 तो पहले खत्म हो गया, 0 ले लो, 0 के साथ में 5 है, 0 के साथ में 2 है, 0 के साथ में 4 है। देख लो भाई यहाँ पर कि तुम 5 रख करके काट सकते हो, 2 रख के काट सकते हो, या 4 रख के काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पर बात हमारी बन जाएगी। आ जाओ चलो देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है, किसका नंबर सिस्टम स्ट्रांग हो गया भाई। पढ़ो यहाँ पे क्या कहा गया, द 5 डिजिट नंबर, ये तुम्हारी एक 5 अंकों की संख्या है, और ये 5 अंकों की संख्या हमारे डिविजिबल है 40 से। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y प्लस जेड, ठीक है। ये 5 अंकों की संख्या हमारी मेरे भाई किससे कटेगी, 40 से। तो अगर हमसे कहा गया यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, y हो गया, z हो गया, 0 हो गया, ये संख्या हमारी किससे कटेगी मेरे भाई, 40 से कटेगी। आपको पता है दुनिया की जो भी संख्या 40 से कटेगी मेरे भाई यहाँ पर, वो मेरे भाई यहाँ पर 2 को प्राइम नंबर में तोड़ो। 40 तो ऐसे 1 इंटू 40 भी है, 40 तो ऐसे 2 इंटू 20 भी है, 40 ऐसे 4 इंटू 10 भी है, और 40 ऐसे 5 इंटू 8 भी है। क्या यहाँ पर ये आपस में को प्राइम है, तो नहीं। क्या ये को प्राइम है, तो नहीं, दोनों 2 से कट जाएगा। को प्राइम है तो नहीं, यानी 5 और 8। तो अगर हम बात करें तो दुनिया की जो भी संख्या जो हमारी 40 से कटती है वो मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो वो हमारा जो है वो 5 और 8 से मेरे भाई यहाँ पर कटेगा। अब 5 और 8 से कटेगा तो फिर वही बात आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर। आ जाओ, अगर हम सबसे पहले देखो यहाँ रूल 5 देखें, क्या देखें दोस्तों, यहाँ पर रूल 5 देखें। तो रूल 5 में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, y हो गया, z हो गया, और 0 हो गया। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो 5 का नियम होता है वो खाली यूनिट डिजिट के लिए होता है, और इन्होंने ऑलरेडी जो यूनिट डिजिट है मेरे भाई वो दे रखा है। तो इन्होंने ऑलरेडी जब दे रखा है तो हम उसमें क्या करें, यह नहीं दिया होता तब ना हम बोलते 0 ले लो या 5 ले लो। जब इन्होंने ऑलरेडी दे दिया तो हम तो उसको कर ही नहीं सकते हैं कुछ यहाँ पे। बस इन्होंने जो कहा है हमें उसे मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा आम तो आम, इन्होंने कहा लीची तो लीची, बस ये बात मान करके चलो, ठीक है भाई। अब आ जाओ अगली भाग हम यहाँ पढ़ते हैं और अगला हम देखते हैं। अब यहाँ 5 मान लिया आपने, अब 5 के बाद में अगला जो नियम लगेगा वो 8 का लगेगा। अब रूल 8 की अगर हम बात करें यहाँ पर, रूल 8 देखो। अब रूल 8 में यहाँ पर 5 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाई इतना। तो रूल 8 में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, z हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको हमें 8 से काटना है। अब अगर हम इसको 8 से काटना है मेरे भाई यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कहाँ से शुरू करेंगे, तो दोनों को 9 और 9 बनाओ। भाई मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये भी 9 और ये भी 9, 9 से 90 पर चेक करो, नहीं आएगा तो फिर उससे कम पर चेक करना, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहले मालिक हमारे इसको 9 मान लीजिए, इसको भी आप यहाँ 9 मान लीजिए, और इसको चेक करिए 8 से। अगर बात नहीं बनती है तो ये आपका 9 ही रहेगा, हाँ बस ये आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए। फिर बात नहीं बनती है, 990 देख लिया आप यहाँ, 980 देख लिया आप यहाँ, अब 970 देख लीजिए। इस तरीके से करके फिर बात नहीं बनेगी, आप 960 देख लीजिएगा। मतलब इस तरीके से आप करके मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले आप इसको 8 से काट के देखो। 8 का 1 गुना 8 19 आ गया, 8 का 2 गुना 16 30 आ गया,
नहीं कट रहा है मेरे भाई यहाँ पर। आप इसको देखो, 8 का 1 गुना 8 18 आ गया, 8 का 2 गुना 16 20 आ गया, नहीं कट रहा है मेरे भाई। 8 का 1 गुना 8 17 आ गया मेरे भाई यहाँ पर देखना, ठीक है, यही तो है ना मेरे भाई यहाँ पर बात, ठीक है। तो 8 का 1 गुना 8 17 आ गया, ये भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं कट रहा है। अब हम एक काम करते हैं, 960 को देखते हैं, 960 हमारा कटेगा क्या? तो 8 का 1 गुना 8, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। अगर बिल्कुल कटेगा मेरे भाई यहाँ पर तो वैल्यू हमें मिल गई, और वैल्यू हमें कितना मिल गया? तो वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर हमें मिल गया, ये हमारा y हो गया और ये हमारा z हो गया। क्वेश्चन में कहा है y प्लस जेड का मान बताओ, तो y प्लस जेड का जो मान है वो हमारा कुछ इस प्रकार है, 9 जमा 6 यानी 15। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ए जो होगा भैया, बाबू भैया, कौन सा उत्तर होगा? तो ए जो होगा बाबू भैया, बिल्कुल सही उत्तर होगा बाबू भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉट डिविजिबल है, क्या बात है, इतने में हिम्मत हार गए तुम यहाँ पे हैं, 3 संख्या चेक कर लिया और वहीं पर हार गए हिम्मत कि नॉट डिविजिबल है। बोलो आगे कौन बढ़ेगा? हम बढ़ेंगे हैं? 880 क्यों नहीं हो सकता? ससुर के नाती तुमको यहाँ पर ये कहा गया मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू में 980 के बाद तुम 990 के बाद तुम 980 लेगा या फिर 880 लेगा? बोलो, सीधा बीच का 100 को संख्या खा जाएगा हैं? कैसा खतरनाक आदमी हो रहे तुम। बोलो 990 के बाद 980, मतलब यहाँ दहाई का जो स्थान है उसको धीरे धीरे पहले कम करोगे, सीधा सैकड़े पर आ जाओगे। बोलना है, बोलो बोलो भाई, सबसे पहले आप इसको कम करोगे ना यार, खुद ही सोचो। हाँ एक हो सकता है भाई। अब दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, रुक जाओ पहले, यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, एक थोड़ा सा जो है इस सवाल में ये भी हो सकता है कि देखो जैसे 15 है, अब ये सवाल एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसके अपने आप के 2 मायने होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे एक होता है ना कि सर संख्या को बड़ी से बड़ी बनाना है, और एक होता है नहीं इनका सम हमको बड़ा से बड़ा बनाना है। अब इस सवाल में आप फंस सकते हैं। इस सवाल में आप कैसे फंस सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। अगर मानो यहाँ पर ये कहता है, समझना मेरी बात को, कि ये जो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कहा गया कि यदि एक 5 अंकों की संख्या है और ये हमारा डिविजिबल है मेरे भाई यहाँ पर 40 से, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ y प्लस जेड का। इस केस में ये 15 आंसर नहीं होगा, इस केस में ये 15 आंसर नहीं होगा। अभी ठहरो, रुको, हम समझाते हैं। उस केस में आंसर हमारा क्या होगा हम सब बताएंगे, बट हैव पेशेंस। अभी मेरे भाई 2 तरह की बातें आपसे सवाल में की जाती हैं। अगर मानो यहाँ पर ये किया जाता है कि तुम्हें इस संख्या को मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाना है, ठीक है, 2 चीज़ें मैक्सिमम हो सकती हैं, समझिएगा मेरी बात को, 2 चीज़ें मैक्सिमम हो सकती हैं। पहला यहाँ पर क्या मैक्सिमम हो सकता है, 4 हो गया, 5 हो गया, y हो गया, z हो गया और 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा है मेरे भाई y प्लस जेड। अगर यहाँ पर ये बोले कि ये संख्या जो है इसको तुम बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, तो इसको तुम बड़ी से जब बड़ी संख्या बनाओगे तो उस केस में यहाँ पर क्या करोगे, उस केस में सबसे पहले लोगे तुम 990, फिर लोगे 980, फिर लोगे 970, फिर लोगे 960। इस पर बात बनी तो तुम्हारा ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा एग्जामिनर ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ने पर मैक्सिमम आना चाहिए, तो उससे ये बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये तुम्हारा डिजिट मैक्सिमम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो 30 नंबर सवाल है मेरे भाई, ये 30 नंबर सवाल में ये आंसर 15 नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। हम जो सही उत्तर देंगे वो क्या देंगे अब बताते हैं मेरे भाई। देखो हमें यहाँ पर ये पता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मेरे पास में एक 5 अंकों की संख्या है, ये हमारा डिविजिबल है किससे, 40 से। हमें पता है दुनिया में जो भी संख्या 40 से कटती है वो 5 और 8 मेरे भाई दोनों से कटती है। 5 का हम इसमें कोई नियम नहीं लगा सकते थे, तो आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ठीक है। हम जो नियम लगा सकते थे वो किसका लगा सकते थे, तो हम जो नियम है वो 8 का लगा सकते थे। अगर हम 8 का नियम लगाते हैं तो 8 के नियम के अनुसार यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी, 8 के नियम के अनुसार अंतिम की 3 चीज़ें होंगी, y हो गया, z हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई जो है ये हमारा किससे कटेगा, तो 8 से कटेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इंडिविजुअल y का भी मान देखना है और z का भी मान देखना है, इस तरीके से कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y प्लस जेड दोनों को जोड़ने पर मैक्सिमम आए। तो दोनों को जोड़ने पर मैक्सिमम आए तो कब हो सकता है, तो दोनों को जोड़ने पर मैक्सिमम तब हो सकता है, इसको भी 9 रखो, इसको भी 9 रखो और 0 रखो। तो यहाँ पर हमारा इस पर बात बना, तो आप एक बार चेक करो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसको 9 रखो, इसको 8 रखो और इसको 0 रखो,
तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर इसको 8 रखो, इसको 9 रखो और ऐसे रखो, ये भी हो सकता है। हमें मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए, 9 जमा 9 18, ये मैक्सिमम है। 18 के बाद 9 8 17 या 8 9 17, ये मैक्सिमम है। और अगर इस पर भी बात ना बने तब मेरे भाई फिर इसको भी 8 रखो, इसको भी 8 रखो और 0 रखो, कुछ इस तरीके का करके, ठीक है। अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि दोनों को जोड़ने पर मैक्सिमम आए, 9 9 18, 9 8 17, 9 8 17, 8 8 16। तो यहाँ पर इसको देखो 8 से काट करके कटेगा, नहीं कटेगा। इसको देखो मेरे भाई यहाँ पर काट करके कटेगा तो नहीं कटेगा। इसको देखो काट करके तो कटेगा तो नहीं कटेगा। इसको देखो काट करके, जी हाँ कटेगा। अगर कटेगा तो आपको सवाल में पूछा गया y प्लस जेड का मान, तो y प्लस जेड का मतलब 8 जमा 8 का मान, और 8 जमा 8 का मान कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो डिजिट्स के सम थे ना, उनको कहा गया था मैक्सिमम लेने को। तो जब डिजिट का सम कहा जाए मैक्सिमम लेने को, तो पहले इन्हें बड़ा बड़ा अंक प्रदान करो, इनके थाली में बड़ा बड़ा अंक परोसो। पहले इनको 9 और 9 जैसे अंक दो, फिर एक को 9 रखो, दूसरे को 8 बना दो, या फिर उसको 9 रखो, इसको 8 बना दो। यहाँ जब तक इस पर बात बन रही है ठीक है, नहीं बनती है तो फिर 8 और 8 रखो, 8 8 पर बात नहीं बनेगी फिर 7 7, इस तरीके से करके रखना पड़ेगा। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे मेरे थोड़ा पढ़ने में यहाँ पर लगा, मुझे लगा इस संख्या को जो है, ये डिजिट को जो है, इसको बड़ा से बड़ा लेना है। जैसे कई बार वो सवाल नहीं आ जाता है कि यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर दिमाग में रहता है कि अच्छा उस संख्या को बड़ा से बड़ा बनाना है। तो अगर इसे बड़ा से बड़ा बनाना होगा तो इसे आप यहाँ 990 980 960 वाला कहानी कहेंगे। उसे नहीं बनाना है तो आप यहाँ पर इसे ऐसे कहेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर आप बातों को समझ पाएँ। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 31 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। सवाल में कहा गया द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 36। यदि ये हमारे सामने 9 अंकों की संख्या है, ये हमारे सामने 9 अंकों की संख्या है और ये विभाजित है हमारे 36 से, ठीक है। व्हाट इज़ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ यहाँ पर जो है इतना फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। गिवन एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। अब देख लो मेरे भाई, नेगेटिव वैल्यू इन नालायकों को चाहिए, क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर दुनिया में, कैसे काम चलेगा, बट ठीक है कर लेंगे यार। यहाँ पे व्हाट इज़ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ यहाँ पर 2x प्लस 5 फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। अब देखो ये अपने आप में बहुत ही शानदार सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। क्या कहा गया जरा पढ़िए। सवाल में कहा गया यदि एक 9 अंकों की हमारे सामने ये संख्या है, 36 से विभाज्य है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में इतना हम फिट कर दें, जो भी चीज़ मेरे भाई यहाँ 36 से कटेगी, इसका मतलब यहाँ पर वो मेरे भाई 4 से कटेगा और वो हमारा 9 से कटेगा, 4 से कटेगा और वो हमारा 9 से कटेगा, ठीक है। तो 4 से कटने का मतलब क्या होता है, 4 से कटने का मतलब यहाँ पर ये अंतिम के 2 अंक होते हैं, ठीक है। तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए, तो y का सबसे बड़ा संभावित मान हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले नियम देखते हैं मेरे भाई 4, ठीक है, कि यहाँ 4 से मेरे भाई कटेगा। अगर कोई संख्या 4 से कटेगी ना, तो 4 से कटने का मतलब वहाँ पर देख लो मेरे भाई क्या होगा। तो 4 से कटने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सर यहाँ पर ये अंतिम के 2 अंक जो हैं ये हमारे 4 से कटने चाहिए। अगर ये हमारा 4 से कटना चाहिए और y का बड़ा से बड़ा मान, तो y के जगह पर 9 लेते हैं। क्या 96 हमारा 4 से कट रहा है, तो जी हाँ कट रहा है। तो मतलब y के बड़ा से बड़ा मान क्या हो गया, तो 9 हो गया। y का बड़ा से बड़ा मान क्या हो गया, तो 9 हो गया। पहली बात, तो यदि 9 अंकों की संख्या है 36 से विभाज्य है, ठीक है, तो y के सबसे बड़े संभावित मान, सबसे बड़ा संभावित मान हमारा 9 है, ठीक है। उसके लिए हमारा इसका ऋणात्मक मान क्या होगा अभी देखेंगे, सब्र करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। हमने 4 का नियम से क्या कहा, 4 के नियम का मतलब अंतिम का 2 अंकों का कटना, अंतिम के 2 अंकों में इसको 9 रख सकते हैं तो हो जाएगा। अब हम 9 का मान देखेंगे। अब हम किसका नियम देखेंगे, रूल नंबर 9 देखेंगे। अब रूल 9 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेगा, तो रूल 9 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पर जो है 5 हो गया, x हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया 7 हो गया, 9 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद हो गया 8 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में हो गया 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया। एक बार चेक कर लो, 5x 79 85 69 और 6। और आप मुझे खुद बताइए, ईमानदारी से बताइए ये बात यहाँ पर, ये जो संख्या ये हमारी किससे कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। ये हमारा 9 से कट रहा है, ये हमारा 9 से कट रहा है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर
अगर हम देखें 7 और 5 12 और मेरे भाई 6 हमारा 18, हमारा 9 से कट रहा है। उसके बाद 8 और 5 13, 13 6 19, 19 में मेरे भाई यहाँ पर x को जोड़ दो, 19 में हमारा x को जोड़ दो, किससे कटना चाहिए तो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है सर x का मान हम कितना ले सकते हैं, x का मान हम यहाँ पर 8 ले सकते हैं। x का मान हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं तो 8 ले सकते हैं। 19 जमा 8 मेरे भाई हो जाएगा 27, और 27 हमारा 9 से क्या होगा कट जाएगा। इट मीन्स x के जगह पर हमें कितना लेना होगा, x के जगह पर 8 लेना होगा। x के जगह पर क्या लेना होगा तो 8 लेना होगा, x के जगह पर क्या लेना होगा तो 8 लेना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा वो पढ़ो। हमसे यहाँ पर कहा गया मेरे भाई व्हाट इज़ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इतना। देखो असल में क्या होता है, इस सवाल थोड़ा सा गलत है अपने आप में। कभी भी मेरे भाई रूट को सॉल्व करने पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है, कभी भी रूट को सॉल्व करने पर नेगेटिव नहीं आता। रूट को सॉल्व करने पर कभी भी आता है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात कभी भी रहेगा ना तो वो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू। देखो दो चीज़ें होती हैं, मैंने शायद ये बच्चों को पहले भी पढ़ाया है, मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर का मान हमारे सामने 9 लिखना, और एक होता है एक्स का मान हमारे सामने √9 लिखना। ठीक है, जब हम एक्स स्क्वायर का मान 9 लिखते हैं ना तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये पहले प्लस माइनस चला जाता है और तब उसके बाद में रूट लगता है। और यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस नहीं लगा है, यहाँ नॉर्मल रूट लगा है। √9 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी तो मेरे भाई यहाँ पर 3 आएगी। √9 का मान कितना आएगा तो 3 आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों केस में आपने देखा ना, रूट को सॉल्व करने पर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर मानो स्क्वायर की बात करें तो मेरे भाई +3 का भी स्क्वायर 9 होगा और -3 का भी स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा। तो अपने दिमाग में ये बात तुम फिट कर लो कि सर रूट को सॉल्व करने पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर को सॉल्व करने पे पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल में देखें दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको तरीके से पता है कि ये रूट दिया गया है, और रूट दिया गया तो टेक्निकली ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है, टेक्निकली ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। रूट को सॉल्व करने पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता। बट एग्जामिनर के संतुष्टि के हिसाब से, ठीक है, उसके दिल की तसल्ली के लिए मेरे भाई हम लोग इसको बना देते हैं, लेकिन हम इसको पेपर में चैलेंज कर सकते थे। शायद हुआ भी होगा, बाद में इसको बच्चों ने किया भी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ना तो टेक्निकली ये सवाल गलत है। बाकी जिस तरीके से एग्जामिनर चाहता है वो ये कहना चाहता है कि देखो इस संख्या के मेरे 2 मान संभव थे, इस संख्या का मान एक पॉजिटिव में था और इस संख्या का मान एक नेगेटिव में था। तुम एक काम करो, इसका नेगेटिव वाला मान बताओ। तो कोई बात नहीं, इसका नेगेटिव वाला मान बताओ, यानी खाली माइनस रखो। अब आप देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और प्लस हमारा हो जाएगा 9। 25 का मेरे भाई यहाँ पर करेंगे -5 आएगा। सही उत्तर है कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है, अनूप कुमार ऑलरेडी बुक की प्राइस काफ़ी कम है, उस पर क्या ही सेल दें। ठीक है, ऐसा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ऑलरेडी बुक्स की प्राइसेस कोशिश करता हूँ जितना कम से कम रखा जा सके ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है, ब्यूटी कुमारी आज आपका कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे, कल की क्लास में कमेंट करिएगा, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज नहीं पढ़ पाएंगे। तो 31 नंबर आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। 36 से विभाजित होने का मतलब मेरे भाई हमारा 4 और 9 दोनों से कटना था। 4 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंक हमारे कटने थे, और 9 से कटने का मतलब डिजिटल सम जो था वो डिविजिबल था वहाँ पे। आ जाओ चलो 32 नंबर सवाल। बड़ा मज़ा आता है भाई विभाजकता पढ़ने में, ऐसा लगता है कट्टम कुटाई का आदमी जो है वो खेल खेल रहा है, इधर से काटो उधर से काटो, इसको काटो वही से काटो। ठीक है, ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर समझ में आ गया बात। यहाँ चलो 32 नंबर सवाल देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। 32 नंबर सवाल पढ़ो। यदि ये 6 अंकों की संख्या हमारे सामने मेरे भाई डिविजिबल है किससे, 44 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 44 से। तो हमसे कहा गया मिनिमम वैल्यू बताओ यहाँ पर इसका कितना होगा। नॉट मैक्सिमम बाबू, हमारे
मिनिमम बोला गया। सबसे पहली बात 44 से कटने का मतलब, दुनिया की कोई भी संख्या अगर 44 से कटती है इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर वो 4 से भी कटती है और 11 से भी कटती है। और अगर वो 4 से कटती है तो फिर वही बात, अंतिम के 2 अंक, अंतिम का 2 अंक कौन है, y2 है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम रूल 4 लगाएं तो रूल 4 के हिसाब से हमारे चैंपियंस हमें बोलेंगे सर अंतिम के 2 अंक को आप देख लो, अंतिम का 2 अंक है, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, मिनिमम वैल्यू लेना है, हमारे ऊपर लिमिटेशन लग गई है तो मिनिमम में पहले 0 से लेंगे। क्या 0 2 कटेगा, नहीं, 1 और 2, जी हाँ सर 1 और 2 12 होता है, ये हमारा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर y के जगह कितना लेना पड़ेगा, 1, तो y का मान 1 हमने ले लिया, ये हमारा हो गया फिक्स। 2 नियम में एक नियम चेक हो गए, अगला नियम चेक करो। कौन सा नियम चेक करो, रूल 11 चेक करो। रूल 11 में पता है सर क्या होता है, क्या होता है आप मुझे बताइए। रूल 11 में अगर हम सबसे पहले बात करें बच्चों तो रूल 11 में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 1 हो जाएगा सर हमारा, 5 हो जाएगा, फिर हमारा x हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर y हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है y की जगह तो कितना ले लिए, 1 ले लिए, फिर हमारा मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब रूल 11 में हमारा क्या होता है, तो रूल 11 में हमारा जो होता है वो हमारा ये होता है कि सारे के सारे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस देखिए, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के 2 + x मेरे भाई यहाँ पर समझदार बालक हैं आप, यहाँ ये हो जाएगा 5 और 6 और मेरे भाई यहाँ 2 हो जाएगा 8। दोनों का अंतर पहले कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। दोनों का अंतर पहले कितना आना चाहिए बाबू हमारे, 0 आना चाहिए। अब तुम एक बात बताओ, ये हमारा 8 है तो ये कितना मांगता है, 8 मांगता है, 8 - 8 तभी तो जा कर के 0 होगा। 8 के लिए इसको 6 होना पड़ेगा, या ऐसे भी देख लो 2 - 8 - 6 उधर गया तो 6 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 6 होगा। x का मान कितना होगा, तो 6 होगा। तो जो सवाल में हमसे पूछा गया x + y का मान, तो x + y का मान ज़रा बताइए, x का मान 6, y का मान है कितना आएगा, 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तुम लोग बी कैसे बता रहा है भाई, कैसे भाई बी तुम लोग बता रहे हो यार, भगवान माफ़ नहीं करेंगे तुम लोगों को, कैसे तुम लोग बी बता रहे हो, बोलना। y2 कैसे होगा सर, विवेक चौहान भाई रूल 4 क्या कहता है, 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम के 2 अंक, तो अंतिम का 2 अंक y2 नहीं है तो और क्या है बताना, अंतिम का 2 अंक बताना, अंतिम के 2 अंक y2 ही तो है, अंतिम के 2 अंकों को तुम्हें 4 से काटना है। हाँ आप ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, ठीक है, पहले बी बता रहे थे। आपके साथ साथ करने में क्वेश्चन मज़ा आता है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखें भाई लोग, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, 2 मिनट के लिए सर कमेंट बॉक्स थोड़ा खोल दीजिए, आनंद लोग ले लेगा यहाँ पे। चलो यहाँ चलो यहाँ सवाल का मेरे भाई यहाँ पर जवाब दो। 7 अंकों की संख्या है, विभाजित है 72 से, कौन सा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन जो है हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट देगा, यानी कहने का मतलब, ठीक है, ऑप्शंस गिव्स द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, यानी यहाँ पर y × z क्या होना चाहिए, y × z जो होगा मेरे भाई मैक्सिमम होना चाहिए। y × z क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए, बड़ा से बड़ा अंक होना चाहिए, दोनों को काट दो मेरे भाई, बड़ा से बड़ा अंक। तो अगर हम यहाँ सवाल को देखें तो यहाँ पर ये एक 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेरे भाई, जो संख्या 72 से विभाज्य है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे वो 8 से भी कट सकता है और वो 9 से भी कट सकता है। जो 72 से विभाज्य है इसका मतलब वो 8 से भी कटेगा और वो 9 से भी कटेगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 8 से अगर हम बात करें तो 7 अंकों की संख्या 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक कटना, 8 से कटने का मतलब क्या होता है, अंतिम के 3 अंक कटना। तो यहाँ पर 8 से कटने का मतलब मेरे भाई क्या होगा, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक कौन सा, 5z और 6, किसे कटाना है, 8 से कटाना है। पहली बात बाबू तुमको मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम लेना है तो इसको एकदम बड़ा से बड़ा शुरुआत करो, 596 लेकर के देखो। पहली बात 596 तुम्हारा 8 से कटेगा, 8 सते मेरे भाई होता है 56, 36 नहीं कटेगा। 586 कटेगा, काट करके देख लो, 586 काट करके देख लो, तुम यहाँ पर बोलोगे 8 सते 56 नहीं, 576 हो सकता है कटेगा। यहाँ पर जब आप मेरे भाई लोगे ना तो आप बोलोगे सर 576
आप इसको काट करके देखिए सर, यहाँ पर एकदम मामला फिट बैठेगा, तो बैठेगा यानी जेड का मान कितना हो जाएगा 7, तो जेड का मान बाबू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हालांकि आंसर जो भी होगा वो 7 का ही मल्टीपल होगा, और 7 के 2 मल्टीपल दिख रहे हैं, तो अब इतने जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो आपको पता है सर 72 के नियम में 8 और 9 देखना पड़ता है। 8 हमने देख लिया, अब हम देखेंगे और किसे देखेंगे, अब हम देखेंगे तो मेरे भाई 9 को देखेंगे। अब हम किसे देखेंगे, तो 9 को देखेंगे। अब 9 को देखेंगे तो हम कहेंगे 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में y हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ये 7 हो गया, फिर हमारा 6 हो गया, 4 8 9 y 5, और यहाँ पर हो जाएगा 7 6। देखो 8 से तो बच्चे हमारा हो रहा था, अब 9 की बात करते हैं। जो संख्या 9 से कटेगी तो कैसे होगा बात यहाँ पर, देखो ये हमारा 5 और 4 हमारा 9 से कटेगा, ये हमारा 9 से कटेगा, ठीक है। 8 और 7 15 और 6 21, 21 का यहाँ पर जो है आप कह दो सर 21 और प्लस हमारा कितना y 9 से कटना चाहिए। अब खुद बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा मेरे भाई, ठीक है। तभी तो बोलोगे ना 21 जमा 6 27 होता है। भाई साहब अगर 27 तुम नहीं बनाए, तुम इसको 9 से काट के दिखा दो, कटेगा ही नहीं। तो 27 बनाने के लिए 21 जमा 6 लेना पड़ेगा, यानी y की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी। और अगर 6 लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर y और z वाली बात आ जाती है, y 6 और z हमारा 7 है, तो y 6 और z हमारा 7 है, तो ये हमारा हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बूझे कि नहीं बूझे, बताओ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। 34 नंबर सवाल का उत्तर हमारा कौन देगा, चलो बताओ। यहाँ पर सवाल में यहाँ पर ये कहा गया, यदि ये 9 अंकों की संख्या और विभाजित है 72 से। पूरी कायनात जानती है 72 से विभाजित होने का मतलब होता है 8 से कटना और यहाँ पर 9 से कटना, फिर 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 8 से कटने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा 7 8 y होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 7 है, 8 है, y है, इसको हम 8 से काट करके देखते हैं। 8 9 72, 6 बचेगा, 4 आना चाहिए, 64। यहाँ पर मेरे भाई क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 होगा तभी 8 से कटेगा, क्योंकि 8 9 72 आएगा, 6 बचेगा, 6 और 4 64 बनाता है, और 64 ही हमारा 8 से कटता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ 4 होना चाहिए। अगर यहाँ 4 नहीं होगा तो तुम्हारी बात यहाँ पर नहीं बनेगी। तो y के जगह पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्लैरिटी मिल गई मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो पूरी संख्या 72 से है, मतलब 8 से है और 9 से है, तो 8 के कारण ये हो गया। अब 9 की बात हम देख लेते हैं, अब 9 की बात हम समझ लेते हैं। 9 में अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 3 है, 8 है, 9 है, फिर उसके बाद में x है, 6 है, 3 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 8 है, और फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 4 है। अब ये 9 से कटेगा। 9 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 9 से कटने का मतलब ये 9 से कट रहा है, ये भी हमारा 9 से कट रहा है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं तो और हमारा क्या हो सकता है, तो 8 और 7 15, 15 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये भी हमारा मेरे भाई 9 से कट रहा है। 8 और 4 12। अगर हम देखते हैं 12 में हम कितना जोड़ेंगे कि मेरे भाई 9 से कट जाए, तो 12 में मेरे भाई 6 जोड़ेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो x का मान हमारा हो जाएगा 6। x का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और x का मान 6 हो जाएगा, तो बस मेरे भाई यहाँ पर जो है आपसे जो सवाल कहा गया है वो कहा गया 6x में यहाँ पर 7y देखो, 6x में 7y देखो। x का मान कितना है, तो ये हमारा 36 हो जाएगा, और y का मान कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। 8 6 14, 3 2 5 1 6 64 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे, तो डी फॉर देवसेना है। क्लियर हुआ। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताओ भाई। चलो आ जाओ, 34 नंबर बना लिए ना, अब 35 नंबर बनाओ, ठीक है। 35 नंबर चलो बना करके मुझे दिखाओ यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है, आराम से भी पढ़ेंगे, 10-15 मिनट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बना करके दिखाइए भाई 35 नंबर। 10 अंकों की संख्या है, 72 से कटेगी, बताओ यहाँ पर क्या होगा मान। मेंस का सवाल है।
सेम तरीके से क्या बोलोगे, बोलोगे देखो गुरुजी 72, और 72 का मतलब पूरी दुनिया को पता है। 72 का मतलब क्या होता है गुरुजी, 72 का मतलब होता है 8 भी होगा और उसके अंदर में 9 भी होगा। 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम नियम नंबर 8 लगाते हैं, नियम नंबर क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। अंतिम का 3 अंक देखेंगे, 7 हो गया, बी हो गया, 6 हो गया, इसको 8 से देखेंगे। सबसे पहले 0 रखते हैं, 706। क्या यहाँ पर 706 जो होगा वो हमारा 8 से कटेगा, तो बोलोगे 8 अठाई 64, और अगर आपका 64 हो गया तो मेरे भाई 66 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 716 देखें मेरे भाई, क्या कटेगा, 8 अठाई 64, और यहाँ जो है 76 नहीं कटेगा। अगर हम मानो यहाँ पर देखें तो ये भी नहीं कटेगा। 736 मेरे भाई ये हमारा 8 से कट जाएगा, 8 नवा 72, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 736। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 736, और ये हमारा 8 से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित। तो बी के जगह पर क्या आ जाएगा 3। तो बी के जगह पर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बी का मान तो मेरा यहाँ पर निकल गया, बी में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 8 का नियम चेक करने के बाद अब 9 का नियम चेक करते हैं। तो 9 का नियम यहाँ पर क्या कहेगा, वो देखो। 9 के नियम में तो सबसे पहले यहीं से उड़ाना शुरू करो। 5 और 4 9 से ख़त्म, 7 और 2 तुम्हारा 9 से ख़त्म, ये तुम्हारा 9 से ख़त्म, ठीक है। उसके बाद में 6 और 6 12, 12 6 18 19, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो हमारे सामने देखो बी के जगह पर यहाँ 3 है, बी के जगह पर कितना है, 3 है। तो तुम यहाँ पर 3 मान लो और इसको 3 लिख लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा समझदार बनो ना, थोड़ा यहाँ पर इंटेलेक्चुअल बनो। बी के जगह पर तुम अपना यहाँ 3 ले लो। तो बी के जगह पर जब आप यहाँ 3 ले लेते हैं, तो जैसे ये 5 और 4 9 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म, 9 ख़त्म, ये 6 और 3 ये भी 9 ख़त्म हो जाएगा। 7 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 13। अब 13 में मेरे भाई यहाँ पर ए रखेंगे और इसको हम यहाँ पर 9 से ख़त्म कर देंगे। तो 13 में यहाँ कितना जोड़ेंगे, 5। तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए का मान हो जाएगा हमारा 5। ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 5। ए का मान कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और अगर 5 होगा तो आंसर निकालो मेरे भाई, यहाँ पे आंसर निकालो जल्दी से। 5 होगा तो भाई यहाँ पर 5 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 40 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और बी का मान 3 है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 40 में से 12 तुम निकाल दो, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, बाल बच्चे सुखी रहे आप लोगों के, एकदम सही उत्तर है, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ 36 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ देखो, ठीक है। 36 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, एक सवाल के अंदर में 2 सवाल पूछा गया है। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता पाते हैं, बताओ जल्दी से। बना भाई यहाँ पे, बताओ जल्दी से। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं बनता है। यदि यहाँ पर एक 7 अंकों की यहाँ पर ये संख्या है और ये हमारा 72 से कटेगी, तो फिर वही बात है, 72 से कटने का मतलब 8 और 9 दोनों से कटना। और एक 6 अंकों की संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, ये 11 से विभाज्य है। तो मान बताओ, इसको कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर असली क्वेश्चन पूछना। 2 अलग अलग सवाल थे, दोनों को मिला करके एक ही इन्होंने पूछ दिया, मज़ा आ गया भाई, ठीक है। तो बढ़िया है, पूछ लो मेरे भाई यहाँ पर। अब जल्दी से यहाँ पर इसको बताओ। तो बोलोगे सर देखिए 72 से कटने का मतलब होता है वहीं गुरुजी 8 और किससे कटना, 9 से कटना। 8 का नियम कैसे लगाते हैं, अंतिम के 3 अंकों में। पहले 8 का नियम लगाया जाए, बिल्कुल लगाया जाए। 8 का नियम लगाएंगे अंतिम के 3 अंक में, तो यहाँ पर जो होगा देख लीजिए। तो हम कहेंगे 9 7, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 9 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, तो 9 7 हो गया सर, और वाई हो गया। हमें यहाँ पर 8 से कटना है, 8 से कटना है। 8 9 देखो यहाँ पर 8 का 1 गुना 8 हो गया भैया 17, 17 के बाद 8 दूनी 16, 1 बच गया। तो 1 के साथ में 6 ही कोलैबोरेट कर पाएगा। समझ में आ गया बात, 1 के साथ में क्या कर पाएगा, 6 कर पाएगा। 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया मेरे 6। तो यहाँ पर ये 976 होगा ना भाई मेरे, तभी जा कर के ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो y का मान हमारा फिक्स हो गया कि y का मान कितना आएगा, y का मान 6। एगो तो मान हम निकाल लिए, ठीक है। अब 72 से कटने का मतलब 8 से कटना, नियम देख लिया। अब किसका नियम देखेंगे, 9 का नियम देखेंगे। आ जाओ चलो, 9 का नियम भी यहाँ देखो, 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है,
9 के नियम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, x हो गया मेरे भाई 9 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर हो गया 6। किससे कटेगा भाई, 9 से। मतलब 6 2 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 7 और 6 13, 13 में कितना जोड़ेंगे 5, 13 में कितना जोड़ेंगे 5, x का मान कितना लेना होगा 5, तो यहाँ पर x का मान भी निकल गया। मौज करो भाई साहब, 2 वैल्यूज़ तुम्हारे आ चुके हैं। अंतिम देखें यहाँ पे, आ जाओ। अब कहा गया ये 6 अंकों की संख्या तुम्हारी 11 से कटेगी, तो आ जाओ भैया रूल 11 भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो रूल 11 अगर हम देखें भाई, यहाँ पर रूल 11 यहाँ पर अगर हम देखें, तो रूल 11 में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रूल 11 में हम यहाँ बोलेंगे, पहले वो संख्या लिख तो लो। 3 हो गया तुम्हारे सामने, 4 हो गया, जेड हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। रूल 11 क्या कहता है, तो बोलोगे 3 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हमारा 10 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 4 1 5, 5 और 8 मेरे भाई यहाँ 13, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। अंतर कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। अगर ये 13 है तो इसे भी 13 बनाना है, 13 बनाने के लिए जेड को 3 होना पड़ेगा, क्योंकि 13 माइनस 13 बराबर 0, तो जेड का मान कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। आज यहाँ पर गाड़ी है, बंगला है, घर है, माँ है, सब कुछ है। कहने का मतलब हमारे पास एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, सब कुछ है मेरे भाई। तो जब सब कुछ है तो जो एग्जामिनर हमारा चाहता है हम उसका आंसर बता देंगे। उसने कहा था एक्स में से वाई के डबल को घटा करके जेड के 3 गुने को तुम क्या कर दो, जोड़ दो। तो आप मुझे बताओ, x का मान आपके सामने कितना है, 5 है, y का मान कितना है, 6 का डबल 12 है, और z का हमारा कितना है, तो 9 है। 14 में से 12 गया, 2 आएगा, सीधा सीधा स्पष्ट रूप में भरेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, सब लोग सी जो है आंसर बता रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर सवाल में, मेरे भाई यहाँ अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल क्या कहा गया, आ जाओ। यहाँ पर देखो मेरे भाई, कहा गया यहाँ पर इस सवाल में पढ़ो कि यदि ये जो हमारी संख्या है अगर 88 से हमारी विभाज्य है, 88 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 से भी और 11 से भी, तो यहाँ P और Q एक अंक वाली संख्या है, तो P इंटू क्यू क्या होगा। भाई साहब आप एक बात बताओ, 8 से कटने का मतलब क्या होता है, 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक होते हैं। अंतिम का 3 अंक मतलब यहाँ पर 5 7 और यहाँ पर Q 8 से कटना है। भैया 576 जो होता है ना 8 से कटता है, 576 8 से कटता है मेरे भाई, 576 8 से कटता है, 576 कटता है, ठीक है। थोड़ा फास्ट रखो एकदम अपने आप को कि 8 7 56, 1 और 6 16 तो कटेगा, यानी क्यू का मान सीधा सीधा कितना हो गया, क्यू का मान मेरे भाई यहाँ 6 निकल करके आ गया, दिमाग ही नहीं लगाना। अब 8 का नियम चेक कर लिया, अब किसका नियम चेक करोगे, 11 का। तो मेरे भाई यहाँ पर 11 का नियम चेक करो, चलो आ जाओ। 11 का नियम चेक करोगे तो क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखो 6 हो गया, P हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया, 1 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, और Q के जगह पर कितना हो गया, इतना हो गया, 6P 5 1 5 7 6। हमें 11 से काटना है भाई, यहाँ पर 11 से काटने का मतलब 6 5 11, ठीक है, और 11 और मेरे भाई यहाँ पर 5 हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो P प्लस 1 ये हमारा 8 प्लस P हो जाएगा। अब हमको पता है कि इसको कभी भी घटाने पे 0 नहीं आएगा। बोलोगे सर कैसे भविष्यवाणी कर लिया आप, अरे यार एक कॉमन सी बात बताओ तुम, ये तुम्हारा 22 है, 22 में से तुम 22 घटाओगे तभी ना 0 आएगा, और 22 घटाने के लिए अगर ये 8 है तो इसको 14 होना पड़ेगा। जस्ट बी प्रैक्टिकल, या तुम इसको सॉल्व करके देख लो, P का मान 14 आएगा, लेकिन साफ यहाँ कहा गया है P एक सिंगल डिजिट मेरे भाई यहाँ नंबर है, तो 14 कैसे हो सकता है बताना, हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर समझ में आ गया बात, यहाँ पर 22 माइनस 8 मेरे भाई यहाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब दूसरा, इसका अंतर कितना होगा, 11 होगा, अंतर मेरे भाई यहाँ पर 11 होगा, तो सीधी सी बात है 22 में से यहाँ देखो ये P का मान 3 आएगा, 22 में से कितना घटाओगे कि ये 11 आएगा, तो 22 माइनस 11 बराबर 11, ये 11 होगा, 11 में अगर ये 8 है तो ये 3 होगा, तो P का मान कितना होगा, 3 होगा। और नहीं हो तो तुम भैया इसको सॉल्व करो, P को उधर ले जाओ, सबको इधर लाओ, सॉल्व करो, P का मान तुम्हारा 3 आएगा। अब अगर P का मान 3 आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर आप बता दीजिए, सवाल में P इंटू क्यू कहा गया है, P का मान 3 है और Q का मान मेरे भाई 6 है, गुणा करने पर 18 है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी फॉर बाहुबली सही है।
बी फॉर बाहुबली क्या है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ। चलो आ जाओ 38 नंबर सवाल देखो। 38 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो यहाँ पर। मेरे भाई बोला गया यदि ये संख्या मेरे भाई 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। मुझे लगता है भैया यहाँ पर कि ये सवाल आप बना लेंगे, इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सवाल मेरी तरफ से क्या रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, बना के लेके आना। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया। व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का छोटा से छोटा मान यहाँ पर क्या है, अगर ये जो 10 अंकों की संख्या है ये डिविजिबल है 88 से। अब मैं बोलूँगा यार 88 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 88 से कटने का मतलब यहाँ 8 और 11 होता है। यही दो प्राइम संख्याओं में टूट सकता है, क्योंकि 88 क्या है तो 1 इंटू 88 है मेरे भाई। 88 क्या है तो यहाँ पर 2 इंटू 44 है। 88 क्या है तो 4 इंटू मेरे भाई 22 है। 88 क्या है तो 8 इंटू 11 है। सर ना ये को प्राइम है, ना ये को प्राइम है, ना ये को प्राइम है। 8 और 11 है तो खाली 8 और 11 का नियम हम चेक करेंगे। अब 8 और 11 का नियम हम चेक करेंगे तो हम सबसे पहले 8 के हिसाब से चलेंगे। 8 के हिसाब से क्या करेंगे, अंतिम के मेरे भाई 3 अंक। अंतिम का 3 अंक हमारा कौन है, तो अंतिम का 3 अंक y24 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 8 से काटेंगे। y का मान 0 से लेकर के 8 तक लिया जा सकता है और दिया जा सकता है। बट क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो मेरे भाई क्या कहा गया, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या, एकदम छोटा से छोटा मान। तो अगर मेरे भाई छोटा से छोटा मान है तो हम इसे 0 ले सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और काट सकते हैं एकदम। यानी y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो y का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम छोटा से छोटा यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में नहीं होना चाहिए। देखो किसी संख्या के शुरुआत में 0 मत लेना, बस बीच में 0 ले सकते हो। y बीच में है तो बीच में 0 ले सकते हो। बीच का कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है भाई। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 के बाद में हम यहाँ पर क्या लेंगे, 8 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 11 लेंगे। अब 11 अगर हम लेंगे तो 11 में आप मुझे देखो यहाँ, आप बोलोगे सर 7 है, 8 है, 0 है। ठीक है भाई, x हो गया मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गया, 3 हो गया। अगर हम आगे देखें फिर हमारा 3 हो गया, फिर हमारा 0 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, 4 हो गया। 780 x हो गया, 533 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 024 हो गया। डन है। 11 से काटना है। 11 से कटने का मतलब वही बात है यहाँ पर, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 मेरे भाई 17। तो हमारे पास में 12 12 3 15, 15 2 मेरे भाई यहाँ पर 17 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें 8 8 3 11 और 11 और 4 मेरे भाई यहाँ 15। फिर से रिपीट करते हैं, 8 3 11 और 11 4 15। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 15 जमा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आएगा, 0 का। 17 माइनस 17 बराबर 0। तो 17 में से 17 घटाने के लिए अगर ये 15 है तो इसको 2 होना पड़ेगा। तो x का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। और x का मान अगर 2 लेंगे तो सवाल में मेरे भाई सीधा सीधा ये कहा x प्लस वाई का मान बताओ। x का मान 2, y का मान 0, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। क्या हो जाएगा, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। यहाँ पे क्लियर है ये बात। यहाँ आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर सवाल देखो दोस्त, यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, 5-10 मिनट और पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। कल क्लास नहीं हो पाई थी तो आज थोड़ा लंबा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, थोड़ा लंबा पढ़ लेंगे। ठीक है, आ जाओ 40 नंबर सवाल देखो। कहा गया यदि एक 9 अंकों की मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या है, तो हमारे सामने क्या है, यदि एक 9 अंकों की संख्या और ये हमारी वो 9 अंकों की संख्या है और ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 88 से। 88 का मतलब 8 और 11 दोनों होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ की पेयर केयर। मतलब यहाँ पर कैसा लेना है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्यू लेना है। ठीक है, तो हमने कहा जी देखो इतने सरल सरल सवाल है, आप पढ़िए। ये संख्या हमारी 88 से डिविजिबल है, तो जो चीज़ हमारी 88 से कटेगी यानी इसका मतलब वो 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। 8 से कटने का मतलब क्या होता है, अंतिम के 3 अंक। तो अगर हम अंतिम के 3 अंकों की अगर हम बात करें तो अंतिम के 3 अंक हमारे कितने हैं, तो अंतिम के 3 अंक हमारे Q2 8 है मेरे भाई। ये हमारे Q हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको मेरे भाई यहाँ पर काटना है और 8 से काटना है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू का मेरे भाई यहाँ पर जो है बड़ा से बड़ा मान लो, तो क्यू का सबसे बड़ा मान हमारा 9। 9 से हम देखते हैं
क्या 928 हमारा कटेगा 8 से? तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 8 का 1 गुना 8 हो गया 12 है, 8 का 1 गुना 8 हो गया सर, और 48 हो गया 8 से 6 बार में, बिल्कुल कट रहा है। तो यानी अगर हम यहाँ पर 928 मेरे भाई लें और इसको हम काट करके देखें तो हमें स्पष्ट पता चल गया कि Q का मान कितना होगा। Q का मान हमारे सामने मेरे भाई 9 होगा। Q का मान हमारे सामने कितना होगा? तो 9 होगा। Q का मान कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 9 होगा। स्पष्ट मेरे भाई यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 8 का नियम चेक कर लिए, अब 11 का नियम चेक कर लो। 11 का नियम क्या कहता है? 11 में देखोगे आप यहाँ पर तो बोलोगे 7 है, P है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 9 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 8 हो गया। तो यहाँ 7P 5 9 6 4, ठीक है, 9 2 8 हमारा, और ये संख्या 11 से कटेगी। भैया 11 का नियम नहीं पढ़ा है आपको, बताइए। सीधा बोलेंगे 7 और गुरुजी 5 12, 12 और 6 हमारा 18, 18 और 9 हमारा 27, 27 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर अब आ जाओ P और फिर 9, 9 4 13, 13 और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 15। तो 15 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। इसका डिफरेंस कभी भी 0 आ सकता है, जीवन में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, जीवन में नहीं आ सकता है। 0 आने का मतलब 35 माइनस 35 बराबर 0। अगर ये 35 होगा ना तो ये 15 है, तो इसको 20 होना पड़ेगा। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये सिंगल डिजिट की संख्या है मेरे भाई, 20 कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर 20 नहीं होगी तो फिर अब इनका डिफरेंस कितना लेंगे? 11 लेंगे। हम मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस बदलते रहेंगे, पहले 0 पर देखेंगे, बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर 11 पर देखेंगे, बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर 22 पर देखेंगे, बात बन गई तो ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 11 पर हम लेकर के देखते हैं, तो 11 में हम यहाँ पर कहेंगे 35 माइनस 15 माइनस हमारा P बराबर हो जाएगा इतने के। 35 में से 15 घटा दो मेरे भाई, 20 हो जाएगा। 20 माइनस P बराबर इतना। ठीक है, 20 में से 11 घटा दो मेरे भाई, P का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। P का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। हालांकि समझदार लोगों की निशानी ऐसे भी होती है, वो ये कहते हैं 35 में से 11 घटा दीजिए, 24 आना चाहिए, यहाँ 24 बनना चाहिए। 15 में कितना जोड़ेंगे? 24 बनेगा तो 9, तो P का मान कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। अब P का मान 9 हो जाएगा तो क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा? तो क्वेश्चन में हमारे सामने कहा आप यहाँ P के स्क्वायर में से आप यहाँ Q को घटा दो। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 के स्क्वायर में से 9 घटाना है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में से 9 जाएगा तो 72 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब उसके बाद में आ जाता है 41 नंबर सवाल। ठीक है, अब 41 नंबर सवाल जो है मेरे भाई यहाँ से आप लोग बना करके लेकर के आइएगा, यहाँ से हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें भूख लग रही है और कुछ कह रहे हैं हमारी रीजनिंग की क्लास है। तो चलो भाई, दोनों का बात रखा जाएगा यहाँ पे, किसी का कहीं पर जो है कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ से आप लोग ट्राई करके लेकर के आइएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं इसमें, ठीक है, मतलब यहाँ पे हालांकि 110 सवाल हैं। ठीक है, करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में अच्छा खासा हम 300 से ऊपर क्वेश्चन आपको कराएंगे, 300-350 क्वेश्चंस के करीब में कराएंगे, और जितना हम करा देंगे अगर आपने उतना कर लिया तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए भाई, हाँ हाँ हाँ, बस 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 हो गया। कल क्लास होगी, ध्यान रखना, शनिवार है मेरे भाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कल क्लास होगी। ठीक है, कल क्लास होगी, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे सुबह 9 बजे वाली जो क्लास है वो मंडे टू सैटरडे डन है मेरे भाई, फिक्स है, यहाँ पर होगी तो होगी यहाँ। ठीक है, चलो, तो कल क्लास है सुबह वाली, याद रखना मेरे भाई, कल कोई मिस मत कर देना कि शनिवार है तो छुट्टी कर देते हैं, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए आ जाओ। एक बच्चा वो एसएससी मैथ तब से लिख रहा था, क्या लिख रहा था देखो, शिवा यादव मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है सर, एसएससी मैथ से आप होमवर्क देते हो, क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं हैं, और जो देते हो उसका पेज नंबर डिफरेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने टाइप वाइज ले रखा होगा ना, सॉरी आपने वो एग्ज़ाम वाइज ले रखा होगा, आप टाइप वाइज ले करके देखो, बनेगा भाई यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, और रोज़ सुबह 9 बजे लाइव रहा करो। कल सुबह 9 बजे ऑटोमेटिक आ जाना, लेट मत करना। ठीक है, चलो भाई, मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।